Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Word Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है आपके जीवन में बहुत जल्द, ठीक है, वेरी सुन व्हाट इज़ डेफिनेटली अप्रोचिंग योर लाइफ, ठीक है। वो कोई भी चीज़ में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, इन एवरी फील्ड, ठीक है, कोई भी फील्ड एंड इन एवरी फील्ड। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम देखेंगे, फिर ओरेकल्स देखेंगे, फिर यहाँ से आप जानते ही हो मैं हर दिन न्यू चैनलाइज जो है इन्फॉर्मेशन मैं निकालती रहती हूँ। सो वो भी हम देखेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे क्यूज। सो लेट्स फाइंड आउट क्या अबंडेंस, क्या प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, क्या गुड फॉर्चून आपके जीवन में अवश्य आने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचेंगे। ऑफ कोर्स वी शुड कीप इन माइंड कि हमारे प्रेजेंट सिचुएशन भी मैटर करता है। ओके, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मदद करें, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ आने वाला है, क्या क्या खुशियाँ उनके जीवन को छू जाएगा। प्लीज़ बताइए। गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग्स, एबंडेंस। ओके, यही आना था मुझे, यही चाहिए था, ये कार्ड मुझे चाहिए था और वो ही आया, द एम्प्रेस। ओके, सी, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। बहुत जल्द, मैंने आज का थीम किया था बहुत जल्द, राइट। सो 8 ऑफ वैंड्स डिनोट वेरी सून, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। द मैन, द एम्परर। ओके, मेजर आर्काना बहुत ही अच्छा आ रहा है यहाँ पे, द एम्परर, ऊपर से एम्प्रेस, यहाँ पे है द वर्ल्ड, ठीक है। अभी देखो, एस ऑफ कप्स है, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। आई डू फाइन। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ऑफ कोर्स वी डू हैव द एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, मीन राशि यहाँ पे है। तो सारे साइंस लगभग है। ओके, अभी मैं बता देती हूँ थोड़ा नक्षत्र, थोड़ा ध्यान से पेशेंस से सुने। यहाँ पे नक्षत्र में से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कृतिका नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु और अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज वेल एज भरणी नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मूला नक्षत्र, मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यस, एंड ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे मुझे इस तरह, और मघा नक्षत्र, सॉरी, आई डू फाइंड कि प्रेजेंट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, ठीक है। टेंस है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उस माहौल पे आप लेके जा रहे हो बार बार, जो कहीं ना कहीं पे आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री को क्यों रिपीट कर रहे हो, ठीक है, इतिहास को क्यों दोहरा रहे हो बार बार, उस जो आपके जो पास्ट में हो गया है गाइस, यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट। आप उसको बदल नहीं सकते, जो हो गया है उसको एक क्लोज चैप्टर की तरह आपको ख़त्म कर देना है, वरना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चीज़ें रिपीटेड पैटर्न में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। राइट नाउ यू शुड स्टॉप इट, ठीक है। अभी समय आ चुका है, अपने आप को बिखरने से ज़्यादा अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना सीखिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही बड़ा, ठीक है, मौका आने वाला है जहाँ पे आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। एंड रिगार्डिंग योर सोलमेट, मैं यहाँ पे
बहुत ही क्लियरली आपको बता देती हूँ कि विद द एम्पर एंड द एम्प्रेस यू विल बी अ परफेक्ट मैच, ठीक है, एंड एट द राइट टाइम, ठीक है, सही समय आने पे आपका मिलन यहाँ पे होना ऑफ कोर्स लिखा है, ठीक है। सो विद द एम्पर एंड द एम्प्रेस आपके पार्टनर, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होंगे, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल पार्ट उनका बहुत अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं पे इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे। एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा आप लोग, जिस तरह से हो सकता है कि अगर आप फीमेल है, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुकिंग हो सकते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसका ऑफ कोर्स दूसरा चीज़ है कि हैंडलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, हैंडलिंग ऑफ मेल, रिक्रूट करना, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा चीज़ है या हो सकता है आपके पेरेंट्स जो है आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका एज कम है तो आपके पेरेंट्स जो है आपको इतना गाइडेंस देंगे, इतना आपको ट्रेनिंग सेशंस, लर्निंग, ठीक है, उनसे मिलेगा कि आप अपने जीवन को बहुत ही स्ट्रेट वे में, जैसे बोला जाता है ना, स्ट्रेट वे में आप अपने आप जीवन को बहुत अच्छे से लेके जा पाएंगे विद द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपकी एज उतना ही है, ठीक है, आपको ऑफ कोर्स अपने मम्मी पापा से फंड मिलेगा, ठीक है, एंड फॉर विद दैट फंड आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होगा, आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा बिकॉज दे विल फंड यू, ठीक है। उनका फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मतलब आपका फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे अगर उस तरह से नहीं है, इफ़ यू आर यंग एडल्ट्स, सो कहीं ना कहीं पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, भले ही आपका मैरिज हो सकता है कि डिले है, आपको लगता है कि बहुत देर हो रहा है, एज हो रहा है, एज बढ़ रहा है, बट आई डू फाइंड कि राइट टाइम पे ही आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे बिकॉज आई फाइंड देयर इज़ अ हार्मनी इन द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं पे न्यू बिगिनिंग्स आपके जीवन में ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, पर आपके जीवन में क्या होता है ना, रुक जाता है कुछ काम, राइट, कुछ प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, स्टडीज़ आपने स्टार्ट किया, फिर किसी ने शायद इस तरह से हो सकता है कि आपकी शादी हो गई, फिर वो चीज़ रुक गया, या आप पढ़ना चाहते थे आगे लेकिन आपके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको आगे जाके नौकरी करना पड़ा, आप अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, यू कुड नॉट परस्यू योर हॉबीज़, आप अपने हॉबीज़ को भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। मे बी यू वांटेड टू बी इन स्पोर्ट्स बट वो नहीं हो पाया, ठीक है। आप जिस इंसान से शादी करना चाहते थे, मे बी दे हैड रिसीव्ड यू, ठीक है, उन्होंने आपको जैसे झंझोड़ के रख दिया, ठीक है, जैसे आपके जीवन में दहशत फैल गया उन्हीं की वजह से, ड्यू टू द बैक स्टैबिंग, या उन्होंने कभी ज़रूरत नहीं समझा अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बट वेरी सुन आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ द कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए आ रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रहा है। एक आप यहाँ पे देखो कि ऑल द थिंग्स आर इन कूल, ठीक है, यहाँ पे कोई साइक्लोन नहीं है, यहाँ पे कोई सुनामी नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स बहुत शांत, ठीक है, वातावरण है, और यहाँ पे गोल्डन कप यहाँ पे है। सो ऑफ कोर्स द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, इट्स नॉट लाइक दैट नॉर्मल, इट्स अबव द नॉर्मल। मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी पास सुनहरे अवसर जिसको बोला जाता है वो आ रहा है, एंड आपको कंप्लीट फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपको स्वाधीन आप हो, ठीक है, और आपको आगे चांस मिल रहा है कि आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी आप करो, ठीक है, उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एंड जिस तरह से होता है ना कि जब भी जहाँ पे भी लाइट होता है वहीं पे भी पक्षी आ जाते हैं, सो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मोमेंट्स इस तरह से आएंगे जहाँ पे फास्ट हो जाएगा सब कुछ, जो डिले हो रहा था, जो हैंगमैन के नीचे है 8 ऑफ हैंड्स, जो डिले हो रहा था, जो नहीं हो रहा था, ठीक है, बहुत ऐसा था कि अरे मेरा काम जो है 1 महीना से नहीं हो पा रहा है, पेंडिंग चल रहा है, ये काम अटक जाता है, वो काम अटक जाता है,
डॉक्यूमेंट्स आने में टाइम लगा देते हैं, अप्लाई तो कर दिया फिर रिजल्ट आने में समय लगाते हैं। आई थिंक सो दैट विद इन फ्यू वीक्स ओके इट विल स्टार्ट, ठीक है, गेटिंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब सही दिशा में जा रहे हो आप। और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि आपका जो अभी सिचुएशन है वो कब बदलेगा, मुझे लगता है लगभग बदल रहा है। लेकिन अगर आप जिस दिन से आप अपने आप को बिगाड़ना बंद कर दोगे, ठीक है, यू आर ब्रेकिंग योर सेल्फ, आप अपने दिल को नहीं तोड़ रहे हो, आप अपने शरीर को तोड़ रहे हो। दिल की बीमारी जो है वो फैल रहा है आपका, ठीक है, और वही आपकी शरीर की सारे ऑर्गन्स को खराब करेगा। सो बेटर स्टॉप ओके फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द वेरी नेगेटिव्स इन योर लाइफ। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो किसी का वश में नहीं था, वो आपके कर्म थे, ठीक है, जो आपको मानना पड़ेगा। एंड आई डू फाइंड कि आने वाले समय में अगर आपके लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, रोमांस, आई कैन सी विद द नाइट ऑफ कप्स, यू विल बी एंजॉइंग ड्यूरिंग द वीकेंड्स, ठीक है, पार्टनर के साथ एक क्रूज में घूमना, ठीक है, with they are proposing you, they can confirm relationship, stable relationship, one night stand नहीं है, one night romance नहीं है, फिर भूल जाना आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप, एक दूसरे से बिछड़ जाना, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ। कंटिन्यूअस देयर विल बी फ्लो ऑफ इमोशंस, ठीक है, और जैसे हर सैटरडे संडे मिलना और उन्हीं के साथ आपका रिश्ता जो है वो फिक्स होना, वो मैं देख पा रही हूँ। कम्पिटिटिव एरिया में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में, ठीक है, लोग आपके ऑफिस में हो सकता है कि नेगेटिव स्प्रेड करें ताकि आप वहीं पे रुक जाओ, लेकिन आपके कदम जो है नहीं रुकेंगे, बिकॉज यू विल बी बोल्ड एंड स्मार्ट इनफ, ठीक है। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में कुछ बात करे, करके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा आपके बारे में देख लिया किसी के साथ बात करते हुए, तो स्कैंडल करने में, गॉसिप करने में आपके पीठ पीछे उनको मज़ा आता है। एंड दे आर लाइक योर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट द रियल फ्रेंड्स। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन है ये इंसान, ठीक है, जो इतना बड़ा शतरंज खेल रहा है। हु इज़ दैट गेम प्लेयर? क्या वो आपके पार्टनर है, क्या वो आपके एक्स है, क्या आपके करंट पार्टनर है, ये आप तो आपको जानना पड़ेगा। देखो, जब प्रोग्रेस, गुड फॉर्चून आपके जीवन में आता है, उसके साथ साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी साथ लेके आता है। लेकिन हम अगर नेगेटिविटी को जाने, पहचाने, तो ही हम यहाँ से बच जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, यू आर सीइंग दैट यहाँ पे इसके सर है, जैसे इसको काट 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 के एकदम पूरी तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं दैट यू आर दिस पर्सन जिसके साथ धोखा हुआ, बट आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर ऑफ कोर्स काम करने का जज्बा है, आपका कोई भी फॉल्ट नहीं था, फिर भी जैसे आप ही को टारगेट किया गया एंड यू हैड बीन इन दिस पोजिशन। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी, यू कैन से दैट, डिफ़िकल्ट पोजिशन। एंड ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ कि ये सीन देख ही नहीं पा रहे, मतलब आपके साथ जो हुआ है, जो गुजरा है, वो मैं समझ पा रही हूँ, इन द पास्ट ऑल्सो, इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। इसलिए आप शायद किसी चीज़ के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते, कोई रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। हर एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइट इज़ कमिंग इन योर वे, गुड फॉर्चून इज़ कमिंग इन योर वे, स्पेशल सोलमेट, स्पेशल डिवाइन कनेक्शंस आर कमिंग इन योर वे। और सिर्फ यही नहीं, आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी मिल रहा है, और आपको काम करने का ओवरसीज में भी, आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री भी काम करने का आपके लिए चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। गेटिंग सिलेक्टेड इन गुड कंपनीज ड्यू टू योर हार्ड वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके जो रिज्यूम है, यहाँ पे देखो ब्लिंक हुआ लाइट, ड्यू टू द गुड, ठीक है, फैक्टर्स, आपके प्रोफाइल को चेक किया जाएगा, तब वेरीफाई जब होगा तब पता चल ही जाएगा ना कि आप कितना तजुर्बे वाले इंसान हैं। सो आपके जो हैंडलिंग कैपेसिटीज़ है, आप हैंडल कर सकते हो बहुत सारे लोगों को ऑल एट ए टाइम। मे बी यू वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर,
और वेरेवर यू वर्क, जहाँ पे भी आप काम करते हो, आप नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इस अवसर को प्लीज़ जाने मत दीजिए, जो आ रहा है ना उसको आप रिसीव कीजिए। और पास्ट में, क्योंकि देखो हेल्दी कंपटीशन तो नहीं रहेगा आजकल के समय में, अनहेल्दी कंपटीशन ही रहेगा, ठीक है। सो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, वो सत्य युग नहीं रहा, ठीक है, ये कली युग है, ठीक है, द डार्कनेस पीरियड, कि जहाँ पे आपको मानना ही पड़ेगा, जहाँ पे आप डिजर्विंग हो लोग आपको उतना पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप सरवाइव कर जाते हो, ठीक है, अगर आप टिक जाते हैं तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो बहुत ज़्यादा आपके जो फ्यूचर है वो सुनहरा है, ठीक है। सो मेरा बात था समझा देना, और मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा मैं मैसेजेस देख लेती हूँ क्या क्या आ रहा है। यहाँ से मैंने लिया है, ठीक है, ऑफ कोर्स। ऑलराइट, सो लेट मी सी, so what is coming at a faster speed? someone can react positively, मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके साथ बहुत गलत तरीके से पेश आता था, अभी वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स देगा। सिडक्शन, ऑफ कोर्स सिडक्शन आपके लिए मतलब क्या है ना कि कोई आपको सिड्यूस करना चाहेगा, ऑफ कोर्स, यस, ऑलराइट। बर्निंग ऑफ कर्म, मैंने अभी कर्म की बात ही किया था, ठीक है। आपके जो भी पास्ट कर्म थे, देखिए जो भी आपने कार्य किया था पास्ट लाइफ में, तो उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसका फल शायद आपको मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, लेकिन अच्छा है तो अच्छा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसमें कोई भी किसी का भी हाथ नहीं रहता, राइट। ओके, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में था टू ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे आपकी आंखों में पट्टी है, आप देख नहीं पा रहे हो, आप मजबूर हो, या आपके अंदर कन्फ्यूजन है। अभी क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, मतलब क्या है, जो आपकी विजन है, जो आप सोच रहे हो फ्यूचर में, अभी आप अच्छा से क्लियरली आप सोच पाओगे, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियरली ही दिखाई देगा। लास्ट, लेट मी सी, ऑस्पिशियस ड्रीम्स, वाह, मतलब बहुत ही शुभ सपने जो है आपको दिखाई दे सकता है। ओके, मे बी फिश, मे बी यू कैन से वेरी गुड डिशेस, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, या आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखे, या आपको बहुत ही चार्मिंग पर्सन दिखे जिनके साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा है, आप क्लेम करना है। ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू। मेल इनबॉक्स चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, देखा, सेल्फ क्रिएटेड, दिस इज अ लोटस, एंड I do find this is the high priestess card, ठीक है, द नंबर 2 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो कहीं ना कहीं पे आप ऐसे कमल है, और ऐसे कमल यहाँ पे आप देखो, कमल जो भी है, राइट, वो कीचड़ से उठता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता। आपके एनवायरनमेंट जो है, आपके वातावरण जो है काफ़ी हार्श हो सकता है, आपके जो माहौल है काफ़ी गंदा हो सकता है, आपके नज़रिए से देखा जाए तो आपको लोग चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस कमल का जो सुंदरता है वो कोई छीन नहीं सकता, वो खिलेगा तो ज़रूर। ब्लॉसमिंग एबंडेंस इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड आपके अंदर जो मिस्टीरियस एक बात है, राइट, रहस्यमय एक बात है, जो लोगों का आकर्षण आपकी ओर और बढ़ाता है। डीप एंड, देखा यहाँ पे भी डीप। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक मरमेड है, एंड वो नीचे आ रही है। सो कहीं ना कहीं पे आपको और गहराई में झांक के देखना है, खुद को झांक के देखना है, लोगों को नहीं झांक के देखना। लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ हीलर। लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आप खुद के अंदर झांक के देखो। देखो, हीलर्स को 2 चीज़ करना पड़ता है, एक तो वो खुद को झांक के देखते हैं,
एक तो दे कंटेम्पलेट देमसेल्व्स एंड दे ऑल्सो लुक आउट फॉर अदर्स, ठीक है, क्योंकि उनको सोल्यूशन देना होता है, राइट। सो आपका क्या है ना, यू लुक इनटू योरसेल्फ, पहले आप खुद देखो आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं जो शायद आप पहचानते नहीं हो, मे बी जैसे हमारे टाइम पे मैनेजमेंट में पढ़ाया गया है, द हिडन सेल्फ, राइट, द हार्ट ड्रॉप, ओके। आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो है प्यार की तलाश में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कैन यू सी द जेब्रा लाइन्स आर देयर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आया है। एंड कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि वो सब कुछ चीज़ का सल्यूशन तभी हो सकता है। देखो, जो नेचर जिसका बदलना होता है वो बदल जाता है, जिसका नेचर है वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा ही नहीं। ये पहाड़ यहाँ से हिलेगा नहीं, कभी नहीं हिलेगा, आप नहीं हिला सकते, ठीक है, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटर, ठीक है। प्यार की खातिर खुद को बदल देना भी गलत बात है, ठीक है, प्यार की खातिर खुद को बदल देना गलत बात है। एक बार झुकना सही है, बार बार झुकना तो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे मैटर्स ऑफ द हार्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। 21 दैट इज़ 3, 2, 5, 3 is very important, 7, okay, and 4, 2 and 3 is very important, 4, 11 and 44 आप देख सकते हैं, उस तरह से हो सकता है। All right, so this is all about today's reading, guys. I hope it's enough for today. I will bring new video for tomorrow, of course, every day I bring. तब तक बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए Divinity Tarot, 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.